सत्य स्वरूप दास जी गुजरात से। श्री हरिवंश, जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी, प्रेम और दासत्व क्या है? दासत्व से ही प्रेम प्रकट होता है। प्रेम पुष्ट होने पर ही दासत्व सिद्ध हो जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर। जब हम अपने आराध्य देव की दासता करते हैं, सेवा करते हैं, तो प्रीति प्रकट होने लगती है। और जब प्रीति परिपक्व हो जाती है तब दासता सिद्ध हो जाती है। दासता सिद्ध होना, स्वामी को आज्ञा नहीं करनी पड़ेगी। स्वामी के मन में जो चल रहा सेवक के मन में आ जाएगा। समझ रहे हो? अभी हम दासता जब करते हैं तो आज्ञा के अनुसार करते हैं, स्वामी को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा में रहना। फिर जब दासता में प्रीति उत्पन्न होती है तो हमारी दासता सिद्ध हो जाती है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरें। मेरे गुरु के मन में क्या चल रहा है, अब गुरु के आगे की सेवा मुझे क्या करनी, पूछने की जरूरत नहीं है। उसके जिसकी दासता सिद्ध हो जाती है ना, जो गुरु जी का मन वही शिष्य का मन उसके मन में स्फुरित हुआ, वो कार्य कर रहा है। आज्ञा की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। गुरु और शिष्य दोनों समान हो गए, स्वामी और सेवक दोनों समान हो गए। दासता सिद्ध होने पर वो सेवा भाव, उसको पूछना नहीं पड़ता, जानना नहीं पड़ता। अभी प्रारंभ में दासता होती है आज्ञा के अनुसार चलना। अब आज्ञा के अनुसार चलने पर स्वामी पे प्रीति होती है, और वो प्रीति जब परिपक्व अवस्था में आती है तो वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। वो अपने स्वामी के मन की बात जानकर सेवा करता है। स्वामी की रुचि के प्रतिकूल तो हो ही नहीं सकता, और आज्ञा की जरूरत नहीं। जो स्वामी के मन में स्फुरित हुआ वो सेवक ने कर दिया। पंडित रामकृष्ण बाबा यहाँ के सिद्ध महापुरुष थे। एक बार उनकी दाढ़ दर्द कर रही थी। डॉक्टर आया, बोला महाराज जी कौन सी दाढ़ दर्द कर रही थी? उनकी सेवा में कृपा सिंधु बाबा रहते थे, तो उनका उनसे पूछ लो। तो उन्होंने अपनी दाढ़ ऐसे देखी और उनका दाहिनी तरफ की दाढ़ दर्द कर रही, दाहिनी तरफ की तीसरी दाढ़ में। जाओ बाबा की। तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि दाढ़ दर्द बाबा की कर रही और ये यहाँ की बता रहे हैं। क्यों? तन्मयता था। बाबा की सेवा में इतनी तन्मयता थी कि बाबा की पीड़ा उनकी पीड़ा, बाबा का सुख उनका सुख। समझ रहे ना? स्वामी की स्थिति ही सेवक के हृदय में प्रकाशित हो जाती है। तब माना जाता है कि दासता सिद्ध हो गई है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज सिद्ध दासत्व का दर्शन करा रहे, भगवान की प्रत्येक इच्छा का अनुमोदन करके, वैसे राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हर समय भगवान की सेवा में तो स्वामी बिक गए। देखो हनुमान जी से क्या कहते राम जी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हुए न सकत मनु मोरा। तुम सन तात उरिन में नाही। अरे ये तो कितनी गजब की बात कह दी। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के परमात्मा सेवक से कह रहे कि अब तुमसे मैं उरिन नहीं हूं, मैं तुम्हारा उपकार बदले में कुछ नहीं कर सकता जैसी तुमने सेवा की। तो स्वामी सेवक के अधीन हो गए। सेवा शुरू हुई थी तो सेवक स्वामी के अधीन था। जब प्रीति हुई, सिद्धावस्था आई, तो स्वामी सेवक के अधीन हो गया। सही पूछो तो स्वामी में सेवा की वृत्ति पैदा कर दे, उसे कहते। जैसे आप सुना होगा कि भगवान सेननाई बनकर के पैर दबाने के लिए गए। आपने सुना होगा माधवदास बाबा की लंगोटी स्वयं भगवान धो रहे हैं। क्या हुआ? इतनी परिपक्व सेवा हुई कि स्वामी सेवा में लग गया के। जब संतों के चरित्र सुने ना, तब पता चलता है। तो दासता से प्रेम और प्रेम से सिद्ध दासता। समझ पाए आप? हाँ, अगर दास्य भाव है और प्रीति हो जाए उसी दास्य भाव में, तो जो स्वामी सामने जिनकी दासता करते हैं वही हृदय में छा जाएगा, दूसरा कोई नहीं। जो वहां वो वहां। एक बार हनुमान जी महाराज से भगवान वशिष्ठ जी ने सभा में पूछा कि हनुमंत लाल तुम कौन हो? तो समझ गए ज्ञानियों का प्रश्न ज्ञान से ही उत्तर मिलता है। तो उनका शरीर भाव से मैं दास हूं जो सिंहासन में विराजमान है, और जीव भाव से ये अंशी हैं, हम अंश हैं, और स्वरूप भाव से जो वहां सियाराम जी सिंहासन में विराजमान है वही यहां विराजमान है। उनके सिवा कोई है नहीं। क्या उत्तर! देह भाव से सेवक स्वामी, अंश भाव से अंशी अंश, और स्वरूप भाव से जो वहां वो यहां, कोई अंतर नहीं।
ये परिपक्व अवस्था है। जो सामने सेव्य वही हृदय में सेव्य विराजमान हो जाता है। सेवक का मन, बुद्धि, प्राण सब सेव्य हो जाता है, इष्ट देव हो जाते हैं। समझ पाए आप?